नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ आप सबके बीच हाजिर हुए हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के लिए लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 13 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इसमें रीवा जिला से प्रबोध व्यास को महापौर के लिए प्रत्याशी चुना गया। नाम के ऐलान होने के बाद रीवा में प्रबोध व्यास को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बधाई दी जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकली, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही 15 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी और अब आज बीजेपी ने 13 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। नाम के ऐलान के बाद प्रत्याशी प्रबोध व्यास ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, रीवा के जननायक आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, सांसद श्री जनार्दन मिश्र जी, सभी विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने इस पद के योग्य समझा और आज अधिकृत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का बनाया है। कितना कठिन इस चुनाव को देखते हैं आप? हर चुनाव कठिन होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन से वो पदाधिकारी बनता है, लगातार वो चुनाव के, हमारे पास एक संगठन की बनी बनाई टीम है, संरचना है, हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र में पहले से ही तय हैं। हमें चुनाव जैसा ही लड़ना है, लेकिन कोई चुनौती हमारे सामने ऐसी नहीं है कि हम ये माने कि पार्टी का चुनाव गड़बड़ हो सकता है। जीत से कितना आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? मैं अपने नेतृत्व की योजनाओं से, पार्टी संगठन के जो केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाएं हैं, उनसे जो लाभान्वित लोग हुए हैं, उनके प्रति विश्वास करते हुए अपने कार्यकर्ताओं की टीम के क्षमता के आधार पर यह विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रीवा नगर निगम को लेकर क्या आपका विजन है? भैया, अभी तो मैं भी एक आम नागरिक हूँ। नगर निगम में हर आम नागरिक की जो उम्मीदें रहती हैं वो मुझे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने रीवा में लगातार राजेंद्र ताम्रकाजी जी के बाद से भारतीय जनता पार्टी के महापौर रहे हैं। उन सभी ने प्रयास करके सभी समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन तय है कि अभी पूर्ण रूप से हम विकसित शहर नहीं बना पाए हैं और योजनाओं का कहीं ना कहीं लाभ नहीं भी मिला होगा। जैसा भी मैं चिरौला कॉलोनी के पास था, वार्ड नंबर 43 में था, वहाँ पेयजल समस्या का थोड़ा निदान करना है, वहाँ समस्याएं भी आ रही हैं। कहीं कहीं टंकियों का निर्माण होना है, अभी 100 करोड़ रुपए करीब और आया है। बहुत सारी अंदर की जानकारियाँ जो होंगी योजनाओं की, मैं तो बाहर हूँ, अभी जब पहुँचूँगा उनको देखूँगा, लेकिन मेरा एक आपसे आग्रह है कि मैं कहूँगा कुछ नहीं, आपको करके दिखाऊँगा। और अगर आप मुझे जानते होंगे, पार्टी के वर्कर जानते हैं, तो मैं जो कहता हूँ करके दिखाने का प्रयास करूँगा। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा जी हैं, कई बार के पार्षद हैं, कितना चैलेंजिंग मानते हैं? मैं 2 बार का मनोनीत पार्षद रहा हूँ। परिषद में मेरा अपना भी अनुभव है। पार्षदों का अनुभव, उनकी अलग मर्यादाएँ हैं, मनोनीत पार्षद की एक अलग मर्यादाएँ होती हैं। उन्होंने परिषद का संचालन देखा है। मेरे वरिष्ठ जो महापौर के पद पर रहे हैं, उनके सामने मेरे संगठन में काम भी किया है, मेरा भी अपना एक अनुभव है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अनाड़ी हूँ या अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं उन योजनाओं के माध्यम से जो मैंने आपसे बताई, केंद्र और राज्य सरकार की चल रही है, हमारे जनताओं की चल रही है, उनको फुलफिल करने का प्रयास करूँगा। भाजपा के द्वारा देरी से घोषित किया गया महापौर का प्रत्याशी, इस पर वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। रीवा में आज कांग्रेस द्वारा शहर के कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि पूर्व अध्यक्ष अब्दुल शहीद मिस्त्री को अल्पसंख्यक ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस दौरान अब्दुल शहीद मिस्त्री में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई। इसके अलावा यह भी कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग की निंदा की है। वहीं सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उत्थान के लिए समाज में जन जागरण अभियान चलाए जाने की बात कही। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए जन जागरण अभियान चलाए जाने की जानकारी भी दी है।
वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रीवा के चोरहट्टा थाना क्षेत्र के दुआरी बाईपास रोड में प्रयागराज से यादव परिवार मैहर मां के दर्शन के दौरान लौट रहा था। बीती रात ट्रक और कार में जोरदार टक्कर होने से कार में सवार एक बच्चा सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए देर रात भर्ती कराया गया। रीवा जिले से इन दिनों लगातार सड़क दुर्घटनाओं के कारण हो रही मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। वहीं अगली खबर चित्रकूट से है, जहां जनपद में बीते 2 जून को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में चित्रकूट पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार 315 बोरा अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के दरसेड़ा गांव का है, जहां बीते 2 जून को मृतक गौरी शंकर को उसके भाई ने फोन कर अपने खेत में बने ट्यूबवेल पर देर शाम बुलाया था। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे असलाहधारी लोगों ने मृतक गौरी शंकर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित परिजन की तहरीर पर नामजद मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने आज 2 अभियुक्त निर्मल और मुन्ना केवट को गिरफ्तार करते हुए पूरे हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक गौरी शंकर और निर्मल मिश्रा दोनों आपस में दोस्त थे, जो एक अन्य मुकदमे में धारा 307 के तहत जेल चले गए थे, जिसमें दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। जिस बात को लेकर दोनों में रंजिश हो गई थी। इसी बात को लेकर पहले गौरी शंकर ने निर्मल मिश्रा को मारने के लिए मुन्ना केवट को 30,000 की फिरौती दी थी, जिसकी भनक निर्मल मिश्रा को लग गई तो निर्मल मिश्रा ने फिरौती की रकम बढ़ाकर गौरी शंकर को उल्टा मारने के लिए 60,000 की फिरौती दे डाली, जिस पर पुलिस ने मुन्ना केवट और निर्मल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये कुछ दिन पहले 1 जून 1 और 2 की रात में थाना पहाड़ी में गांव पड़ता है दरसेड़ा, वहाँ पर एक जो गांव के बाहर एक गौरी शंकर दुबे करके व्यक्ति है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि तुरंत मौके पर पहुंचकर उसमें मेरे द्वारा भी उसमें घटना का निरीक्षण घटनास्थल किया गया था और उसमें मुकदमा लिखाया गया था। मुकदमा लिखाने के बाद जो है इसमें 2 टीमें बनाई गई थी, एक SHO पहाड़ी के अंडर और एक सर्विलांस प्रभारी, हमारे सर्विलांस प्रभारी MP त्रिपाठी, इनके अंडर में दोनों टीमें लगी हुई थी, जिसमें कि हमें सफलता हासिल हुई है। इसमें जो मेन मारने वाला है उसका नाम है मुन्ना केवट और इसके साथ में इसका एक भतीजा है, जो कि अभी जिसके लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं, वो अभी पकड़ा नहीं गया है। और इन दोनों को सुपारी दी थी, निर्मल मिश्रा नाम के आदमी हैं, और उसके द्वारा इनको 60,000 रुपये के बताया गया कि 60,000 रुपये देने की बात हुई थी उसको मारने के लिए। इनका कुछ पुरानी, निर्मल मिश्रा और जो मृतक है उसका पुराना कोई मुकदमा था जिसमें ये लोग साथ में जेल गए थे। उसी जेल जाने के ऊपर इनके आपस में विवाद था, जिसको लेकर ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे। इसी में निर्मल मिश्रा ने मुन्ना केवट को ये सुपारी देकर इसको मारने के लिए कहा गया, जिसमें मुन्ना केवट और उसके भतीजे देवीलाल द्वारा, इन दोनों द्वारा इसको 3 गोली मारी गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उमरिया जिले में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर में 14 जून को SCCL के नौरोजाबाद रीजनल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दोपहर 3 बजे तक कुल 25 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान में प्रमुख रूप से नौरोजाबाद थाना प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह और विंध्या मैनेजर बलवीर सिंह और कई लोगों ने रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, रक्तदान से बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं है। इस दान में कई डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया। रक्तदान करने के बाद डॉक्टरों के द्वारा रक्तदान करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। उमरिया जिले से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। वहीं आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।